रेवंसवुड नामी छोटे से शहर की फिजा उस रात के बाद कभी पहले जैसी ना रही जब पहाड़ी पर वाक़े पुराना घर अचानक रोशन हो गया। ये घर कई दहाइयों से वीरान पड़ा था। उसकी शानो शौकत वक्त की गर्द में दफन हो चुकी थी। एक ज़माने की तराशी हुई घास अब जंगली झाड़ियों में बदल चुकी थी। दीवारों का रंग उखड़ चुका था और खिड़कियों पर लकड़ियां ठोंकी हुई थीं। लेकिन उस मनहूस रात अचानक घर की बत्तियां जल उठीं और एक खौफनाक रोशनी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। लोग सरगोशियों में अजीब आवाज़ों और हरकत की बातें करने लगे। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों में साए की मानिंद मखलूक को हरकत करते देखा है। एमिली एक निडर और तजस्सुस से भरपूर सहाफ़ी थी। उसने इन वाक़यात की तह तक जाने का फैसला किया। जब वो घर के करीब पहुंची तो देखा कि मरकज़ी दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। घर का अंदरूनी मंजर भी उतना ही हौलनाक था जितना बाहर का। झाड़ फानूसों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और हर चीज़ पर गर्द जमी हुई थी। एमिली ने आहिस्ता आहिस्ता जगह की तलाशी लेना शुरू की और उसके कदमों की आवाज़ें खाली हॉल में गूंजती रहीं। जब एमिली बालाई मंजिल पर पहुंची तो एक कमरा ऐसा था जो वक्त की दस्तबड़ से महफूज मालूम होता था। फर्नीचर चमक रहा था और बिस्तर साफ सुथरा बिछा हुआ था। लेकिन उसकी नज़र एक आईने पर जा रुकी। इसमें कोई ऐसी छवि दिखाई दे रही थी जो एमिली की ना थी। अचानक घर की बत्तियां झलमिला उठीं और आईना टुकड़ों में बिखर गया। एमिली ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया। जब वो मुड़ी तो एक सायानुमा मखलूक खड़ी थी जिसकी आंखें पुरस्रार हवशनी से चमक रही थीं। एमिली ने भागने की कोशिश की लेकिन सब दरवाजे बंद हो चुके थे। वो साया करीब आता जा रहा था और उसकी मौजूदगी कमरे को एक ना कही जाने वाली दहशत से भर रही थी। एमिली की चीखें सुनाई देना बंद हो गईं, जैसे उसकी अक्ल का तवाज़ुन टूट गया हो। अगली सुबह पुलिस को एमिली की गाड़ी घर के बाहर खड़ी मिली, लेकिन एमिली का कोई सुराग न मिला। पहाड़ी वाला घर दोबारा अंधेरे में डूब गया और उसके राज हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन लोग कहते हैं कि जब चांद पूरा होता है तब वो घर एक बार फिर रोशन हो जाता है और एमिली की चीखें उस वीरान घर के सन्नाटों में आज भी सुनाई देती हैं।